स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 11 की जो न्यू बुक है फिज़िक्स की, उसका चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का आर्टिकल 2.4 पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो वो जो सारी चीज़ें थी वो एक बेसिक टूल्स थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे। असल फिज़िक्स जो है वो आपकी आज के लेक्चर से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट पे भी हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट्स को पढ़ा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर्स और स्केलर्स का होना लाजमी है। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी हम लोग किसी बाइक पे बैठे हों या कार में बैठे हों, तो जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो कार उसी वक्त या बाइक जो होती है उसी वक्त स्टॉप नहीं हो जाती, उसको रुकने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि अगर हम लोग एक कार में बैठे हुए हैं और हम लोगों ने उस कार पर ब्रेक अप्लाई की है ताकि कार रुक जाए, तो वो कार उसी वक्त नहीं रुकती बल्कि वो थोड़ा सा आगे जाकर रुकती है। इसी तरह आप लोग अगर देखें कि दो रेसिंग कार्स हैं, एक कार जो आहिस्ता चलती है और एक कार जो तेज़ चलती है, तो जो वो कार आहिस्ता चलती हो वो जो है वो वक्त से थोड़ी देर पहले स्टार्ट हो जाएगी और जो कार तेज़ चलती है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी। तो हम लोग उनकी जो मोशंस हैं उनको स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के थ्रू। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं वो उन्हीं बॉडीज़ पर अप्लाई होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। ठीक है, इरेगुलर पाथ में मूव जो बॉडीज़ करती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस उन पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इट्स काइनेमेटिक वेरिएबल्स। यानी कि जो बॉडी की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स की टर्म में। इक्वेशन ऑफ मोशन जो चीज़ है वो बॉडी की मोशन को स्टडी करती है, लेकिन कैसे स्टडी करती है? यानी कि अगर आप देखें रोड पे देखते हैं आप लोग, अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो जब आप लोग उस गाड़ी को देखते हैं तो वो आपके देखते देखते एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है। ठीक है, अब देखें उस गाड़ी ने अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर ली, रोड पर चलती हुई गाड़ी को अगर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह अगर उस गाड़ी ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की है, तो वो पोजीशन क्या है और कितनी तेज़ी से वो गाड़ी अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गई है, कितनी, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, और उसने अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गई है तो वो कितने टाइम में गई है। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं काइनेमेटिक वेरिएबल्स में। तो हमारे पास काइनेमेटिक वेरिएबल्स क्या हैं कि अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई है तो वो कितनी तेज़ी में गई है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, फिर उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, फिर उसने अपनी पोजीशन कितने टाइम में चेंज की है। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं। काइनेमेटिक का जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है हरकियात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स पर, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो अप्लाई हो रही हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होती है, यानी कि उन्हीं चीज़ों पर अप्लाई होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कार है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसने अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज कर ली है। तो इस तरह की बॉडी पे इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास से यही कार इरेगुलर पाथ में मूव करती, यानी कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सीधी इधर चलेगी और यहाँ से यहाँ आ जाती।
तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड नहीं होती। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे वैलिड होती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया, अब यहाँ पर अब देखें, हमारे पास अगर एक कार है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करते वक्त अगर उसको 5 मिनट लगे हैं, तो हमने अगर उसकी 1 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी चेक की है तो वो मीटर पर सेकंड है। फिर हम लोगों ने 2 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी चेक की है तब भी वो मीटर पर सेकंड, सॉरी, अगर हम लोगों ने उसकी 1 मिनट बाद वेलोसिटी चेक की है तो वो 2 मीटर पर सेकंड है। अगर हम लोग 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी चेक की है तब भी वो 2 मीटर पर सेकंड है। अगर 3 मिनट के बाद हम लोगों ने उस कार की वेलोसिटी चेक की है तब भी वो 2 मीटर पर सेकंड है। अगर हम लोगों ने 4 मिनट के बाद उस कार की वेलोसिटी चेक की है तब भी 2 मीटर पर सेकंड है। अगर हम लोगों ने 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी चेक की है तब भी वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इस वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वो भी कांस्टेंट होता है। यानी कि हमारे पास अगर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन अगर एक बॉडी पे अप्लाई करनी है तो उसकी क्या शराइत है कि एक बॉडी जो है वो हमारे पास, एक बॉडी जो है वो उसका जो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, पर यूनिट टाइम पर उसकी वेलोसिटी हमारे पास सेम हो। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मोशन को जो है स्टडी करती है, उसकी रीज़न को स्टडी नहीं करती। ठीक है, मतलब कि अगर एक कार चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मोशन को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की टर्म में देखेंगे। वो कार कैसे चल रही है, उसको कौन चला रहा है, वो चीज़ उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके इंजन पर कितनी फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो कार मूव कर रही है, ये चीज़ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की टर्म में नहीं देखेंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करें और जो उनका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जहाँ पर हमारे पास जो वी एफ है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, एस ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और जो टी है हमारे पास वो टाइम है। अब देखें स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम से आई है। इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को निकालने के लिए हमारे पास जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं हम लोग इसके पेयर्स बना देते हैं, काइनेमेटिक वेरिएबल्स के पेयर्स बना दिए। तो अब देखिए, अगर हम लोग वेलोसिटी का पेयर बनाएं टाइम के साथ तो हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का एक पेयर बन गया। ठीक है, फिर हम लोग वेलोसिटी पोजीशन और टाइम का पेयर बना दें, पोजीशन और टाइम का पेयर बना दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास दूसरा पेयर बन गया। अगर हम लोग वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और पोजीशन का पेयर बना दें तो ये हमारे पास तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, पोजीशन ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, और जो हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अगर अब देखिए हमारे पास अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है तो इसमें वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है। ठीक है, इसमें ना पोजीशन है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और टाइम है। ठीक है, इसमें पोजीशन की बात नहीं हो रही, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। तो अब देखें, जहाँ इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और टी हमारे पास टाइम है। हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने कैसे ड्राइव की है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जिनका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है।
अब देखें कि बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के साथ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। कुछ देर बाद its initial velocity changes from its velocity changes from its initial velocity to final velocity। कुछ देर बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है, टाइम इंटरवल टी में। देन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा टाइम इंटरवल में वो हम कैसे निकालेंगे। अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर बॉडी एक रेस्ट में हो। अब देखें हमारे पास ये एक कार है वो रेस्ट में है, तो इस रेस्टिंग पोजीशन को हम लोग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर लें। नहीं, अगर हमारे पास एक कार है मूव कर रही है, पहले यहाँ से मूव करती करती आती यहाँ रुकी है, फिर यहाँ आई है, फिर यहाँ से मूव करती करती आगे गई है, ठीक है, तो हम इसकी जो मोशन के दौरान भी इसकी वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं, और कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी वो अटेन करती है उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक रूम है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30, और कुछ देर बाद उस रूम का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो हमारे पास 32 डिग्री सेल्सियस जो अब वाला टेम्परेचर है हमारे पास, उसको पहले वाले टेम्परेचर के साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखें, अगर हम जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इसका जो टेम्परेचर अब है उसको हम लोग अगर पहले वाले टेम्परेचर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस, फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से माइनस होगी पर यूनिट टाइम में, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो तो ये थी ना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। हम ये हमारे पास कैसी आई, तो ये हमारे पास इस तरह आई कि एक्सेलरेशन हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई बॉडी का वो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। पहले उसकी वेलोसिटी वी आई थी इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई, ठीक है। बाद वाली वेलोसिटी से पहली वाली वेलोसिटी हम लोगों ने माइनस कर दी ओवर टाइम, क्योंकि टाइम इंटरवल टी में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है पर यूनिट टाइम में। हम लोगों ने अब इक्वेशन को रीअरेंज किया तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई हो जाएगा। यहाँ पर वी आई नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है किस तरह हम सिग्निफिकेंस रखती है। अब देखें ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन के बना रही है, को रिलेट कर रही है फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी को, जो कि बॉडी ने टाइम इंटरवल टी में अटेन की हैं, और बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास होंगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। इट कोरिलेट्स द फाइनल वेलोसिटी अटेन बाय अ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल टी व्हेन मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है उसने, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फिर उसने टाइम इंटरवल टी में फाइनल वेलोसिटी को अटेन किया, उनको इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करती है फिजिकल सिग्निफिकेंस है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो व्हेन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये वाली लाइन नहीं लिखते। अगर आप लोग ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या चीज़, उसके काइनेमेटिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, और कितने टाइम में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। फिर ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस तरह के मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। हमारे पास अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जिनके एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ए जो है एक्सेलरेशन है, टी जो है टाइम है। फिर हम लोगों ने उसकी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी
कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। फिर हम लोग ने इसकी सिग्निफिकेंस फिगर फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर मिल जाए।